नमस्कार। हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। बेवफा पत्नी की दिल दहलाने वाली कहानी। रेप के बाद युवती के शव को पेड़ से लटकाया। सत्येंद्र जैन पर फिर चलेगा मुकदमा। विधायक ने की हर सप्ताह 2 बोतल मुफ्त शराब देने की मांग। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने फिर की मोदी की तारीफ। इजराइल ने फिर गिराया गाजा पट्टी में बम। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी बेवफा पत्नी की जिसने दिल दहलाने वाला कांड किया है। ये घटना मेरठ की है, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद पत्नी ने अपने पति के शव के टुकड़े किए और उन्हें ड्रम में डालकर सीमेंट के घोल से सील कर दिया। मेरठ पुलिस ने कल जब इस केस का खुलासा किया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस के अनुसार मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने सौरभ की हत्या कर डेड बॉडी के 3 टुकड़े किए थे। सौरभ और मुस्कान ने इंटरकास्ट मैरिज की थी। सौरभ ने बताया था कि वो मर्चेंट नेवी में ऑफिसर है, लेकिन वो विदेश में एक बेकरी में काम करता था। शादी के बाद दोनों की एक बेटी हुई। दोनों पहले परिवार के साथ रहते थे, लेकिन बाद में किराए का घर ले लिया था। सौरभ जब विदेश चला गया तो मुस्कान अकेली हो गई और अकेलापन दूर करने के लिए मुस्कान साहिल के नजदीक आती चली गई। मुस्कान और साहिल एक साथ पढ़े थे और दोनों एक दूसरे को जानते थे। शादी के बाद मुस्कान की मुलाकात साहिल से एक बार मॉल में हुई थी। मुलाकात प्यार में बदल गई और दोनों के बीच आंतरिक संबंध बन गए। उसके पति सौरभ को अफेयर का पता चल गया था, जिसके चलते 2021 में सौरभ ने मुस्कान से तलाक के लिए अप्लाई किया था। तलाक के फैसले से मुस्कान भड़क गई। इसके बाद मुस्कान ने नवंबर में सौरभ की हत्या की प्लानिंग की, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। मुस्कान के जन्मदिन पर सौरभ मेरठ आया था। उसके आने से पहले ही मुस्कान ने उसे रास्ते से हटाने के लिए 800 रुपये में मुर्गा काटने वाले चाकू खरीदे, लेकिन इस बार भी उसकी प्लानिंग फेल हो गई। फिर उसकी बेटी की परीक्षा शुरू हो गई। जब बेटी की परीक्षा खत्म हो गई तो मुस्कान ने उसे नानी के घर छोड़ दिया। फिर उसी रात सौरभ के आने से पहले मुस्कान ने कोफ्ता मंगवाया और उसमें बेहोशी की दवा मिला दी। साहिल पहले से ही घर में मौजूद था। जब सौरभ बेहोश हो गया तो मुस्कान ने साहिल से चाकू से सौरभ के सीने पर वार करने के लिए कहा। चाकू की नोक खुद मुस्कान ने सीने पर रखी और साहिल ने उसका हाथ पकड़कर प्रेशर दिया। दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या की। फिर बाथरूम में ले जाकर उसके हाथ की हथेली और सिर को काटा। साहिल सौरभ का सिर और हाथ अपने हाथ से ले गया और एक बैग के अंदर धड़ रखकर उसे बेड में छुपा दिया। इसके बाद मुस्कान ने 10 किलो ब्लीचिंग पाउडर मंगवा और घर में लगे खून के धब्बे साफ किए। इसके बाद वह एक बड़ा ड्रम और सीमेंट खरीद कर लाई। ड्रम में सिर, हाथ, धड़ और चाकू सब डाल दिए और ड्रम को सील कर दिया। पूरा प्लान कंप्लीट कर मुस्कान और साहिल वहां से शिमला चले गए। फिर दोनों मनाली चले गए। दिल को हिलाने वाली इस खतरनाक हत्याकांड का उस समय खुलासा हुआ जब सौरभ के भाई को उस पर शक हुआ। सौरभ को घर से जा रही सड़न पर भी शक हुआ। उसने शोर मचाया तो पड़ोसियों ने मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जब कड़ी पूछताछ की तो इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। अब बात करते हैं यूपी की और प्रयागराज के मऊ आयमा के बेनीपुर गांव में एक युवती का पेड़ से लटका शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। युवती का शव जमीन से करीब 15 फीट की ऊंचाई पर लटक रहा था। युवती की उम्र 21 वर्ष बताई जा रही है। युवती का घर और घटनास्थल के बीच 7 किलोमीटर का फासला है, जिसमें अंदाजा लगाया जा रहा है कि युवती की कहीं और हत्या करने के बाद उसके शव को यहाँ लाकर पेड़ पर लटकाया गया है। मरने वाली लड़की का नाम सरिता है। सरिता को गांव के लोगों ने 16 मार्च को देखा था, तब वो किसी के साथ फोन पर बात कर रही थी। उसके बाद वो कहीं नहीं दिखी। घर वालों के मुताबिक गांव का ही एक युवक उसको बार बार फोन करके परेशान करता था। परिवार वालों का कहना है कि उसी युवक ने सविता के साथ रेप के बाद हत्या करके उसे शव को पेड़ से लटका दिया है। इस मामले को लेकर सरिता के परिवार के लोगों ने काफी हंगामा भी किया। परिजन उसकी लाश को पेड़ से उतारने नहीं दे रहे थे। हालांकि काफी समझाने के बाद परिवार के लोगों ने लाश को उतरवाया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे सत्येंद्र जैन मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार के एक गंभीर मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि उन्होंने 571 करोड़ रुपए के सीसीटीवी प्रोजेक्ट में 7 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। दिल्ली सरकार ने 2019 में 70 विधानसभा क्षेत्रों में 1.4 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 571 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ठेकेदारों को सौंपा गया था।
हालांकि काम समय पर पूरा नहीं होने के कारण दिल्ली सरकार ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ठेकेदारों पर 16 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। बाद में एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत मिली थी कि इस जुर्माने को बिना किसी ठोस कारण के माफ कर दिया गया। आरोप है कि इसके बदले सत्येंद्र जैन को 7 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। अब बात करते हैं जनता दल सेक्युलर पार्टी के विधायक एमटी कृष्णप्पा की अजीब डिमांड की। एमटी कृष्णप्पा ने कर्नाटक विधानसभा में अजीब मांग रखी है, जिसके बाद इसकी हर जगह चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को इतनी सारी मुफ्त चीजें दे रही है तो पुरुषों को भी हर सप्ताह 2 बोतल मुफ्त शराब दी जाए। उन्होंने ये बात कल सदन में चर्चा के दौरान कही। मटे कृष्णप्पा ने कहा कि अध्यक्ष महोदय, मुझे गलत मत समझिए, लेकिन जब आप 2000 रुपए मुफ्त दे देते हैं, तब आप बिजली मुफ्त देते हैं, तो ये हमारा पैसा है ना? तो उनसे कहिए कि वे शराब पीने वालों को भी प्रति सप्ताह 2 बोतल मुफ्त दे। हर महीने पैसे देना संभव नहीं है। बस 2 बोतल ये हमारा पैसा है जो शक्ति योजना मुफ्त बस और बिल के लिए दिया जा रहा है। तो पुरुषों को हर सप्ताह 2 बोतल देने में क्या बुराई है? इसे करवाइए। कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए सरकार को ये करने दीजिए। अगली खबर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर से जुड़ी हुई है। शशि थरूर ने कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद भारत के रुख का विरोध करना उनके लिए शर्मिंदगी भरी बात साबित हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के कारण देश अब उस स्थिति में है जहां वे स्थायी शांति के लिए भूमिका निभा सकते हैं। उनका ये भी कहना था कि भारत ने जो नीति अपनाई है उसके तहत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की दोनों को गले लगा सकते हैं। आपको बता दें कि रूस ने जब फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था तो थरूर ने भारत के रुख की आलोचना की। रायसीना डायलॉग में पूर्व विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि मैं आज भी शर्मिंदगी को खत्म करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि संसदीय चर्चा के दौरान मैंने फरवरी 2022 में भारत के रुख की आलोचना की थी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में तालाब में डूबने से हाथी के एक बच्चे की मौत हो गई। जिले के धमरजागढ़ वन मंडल के छाल रेंज में तालाब में डूबने से हाथी के एक बच्चे की मौत हो गई। सोमवार को हाथियों का एक दल विचरण करते हुए छाल रेंज में आ गया था। हाथियों के दल में करीब 32 हाथी है। सभी हाथी नहाने के लिए तालाब में घुसे थे, लेकिन बच्चा हाथियों के झुंड में फंस गया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। वन मंडल अधिकारी अभिषेक जोगावात ने बताया कि छाल रेंज में बीती रात विचरण कर रहे हाथी के इस बच्चे समेत 32 हाथियों का दल रात लगभग 9 बजे तालाब में नहाने आया था। जोगावात ने बताया कि नहाने के दौरान संभव दुर्घटनावश तालाब में डूबने से हाथी के इस बच्चे की मौत हो गई। हाथी का ये बच्चा 1 साल का था। जोगावात ने बताया कि हादसा छाल वन परिक्षेत्र के जामपाली गांव में रामपुर राठिया के निजी तालाब में हुआ, जिसकी गहराई करीब 15 फीट है तथा इसमें साल भर पानी रहता है। अंत में बात करते हैं इजराइल की। इजराइल ने कल गाजा पट्टी में फिर भीषण हमले किए। इजरायली हमलों में कम से कम 5 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि गाजा शहर के सबरा उपनगर में एक घर पर इजरायली हवाई हमले में 3 लोग मारे गए, जबकि उत्तर में बेत हनोर शहर में एक अन्य हवाई हमले में 2 लोग मारे गए और 6 अन्य घायल हो गए। इजरायली सेना ने कहा कि उसने उत्तरी गाजा में हमास के ठिकाने पर हमला किया, जहां से ये रॉकेट दागने की तैयारी की जा रही थी। आपको बता दें कि इजराइल ने मंगलवार सुबह भी गाजा पट्टी क्षेत्र में भीषण हवाई हमले किए थे। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 404 फलस्तीनी मारे गए थे। ताजा हमलों ने शांति का दौर खत्म कर दिया और संघर्ष के फिर से शुरू होने की आशंका को बढ़ा दिया है। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी, और अधिक विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।